दोस्तों, महाभारत में लोग शकुनी को चालबाज कहते थे, लेकिन शकुनी खुद को कभी बुरा इंसान नहीं मानता था। उसके लिए महाभारत का युद्ध दुर्योधन को सत्ता दिलाने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए था। एक ऐसा बदला जिसकी आग में पूरा कौरव वंश भस्म हो गया। जब शकुनी ने बदले का रास्ता चुना, तो उसने यह नहीं सोचा कि यह आग किसे जलाएगी। उसकी नजर में कौरव केवल मोहरे थे और दुर्योधन उस बदले का सबसे बड़ा साधन। हर चाल, हर षड्यंत्र किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि गांधार के अपमान का हिसाब चुकाने के लिए था। शकुनी ने बदला लेने के लिए दुर्योधन को मोहरा बनाया, लेकिन मरते समय उसने दुर्योधन से ऐसा सच कहा जिसने दुर्योधन को अंदर तक हिला दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जानें कि वह सच आखिर क्या था और शकुनी ने कौरवों से कैसा भयंकर बदला लिया था। दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक सोच, भारतीय संस्कृति और शाही लुक पसंद करते हैं, तो खास मौकों के लिए शानदार साड़ियाँ, कुर्ती और पूजा के परफेक्ट आइटम आपके लिए हैं। अभी खरीदे, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और अपने अंदाज को शाही बनाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी और चारों ओर योद्धाओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं। कौरवों में अब केवल कुछ ही महान योद्धा बचे थे। गांधार का चालाक राजा शकुनी, दुर्योधन, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। शकुनी जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान भी था। तभी दुर्योधन उसके पास आया और विलाप करते हुए बोला, मामा, अब सब खत्म हो गया। जिनके बल पर मैंने यह युद्ध लड़ा, वे सब चले गए। मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे गुरु, मेरी सेना और मेरे पितामह सब के सब मारे गए। क्या यही तुम्हारा षड्यंत्र था कि तुम मेरे पूरे कुल का नाश कर दो? क्या यही वो जीत है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? क्यों तुमने मुझे सत्ता का लालच दिखाया और पांडवों से लड़ने के लिए उकसाया? दुर्योधन की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख भी था। शकुनी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, मैंने तुमसे कभी विजय का वादा नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलने का फैसला तुम्हारा था। इतना कहकर शकुनी हल्के से मुस्कुराया और आगे बोला, दुर्योधन, तुम्हें लगा था कि जिस राह पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, उस पर चलकर तुम राजा बन जाओगे, लेकिन सच यह है, मैंने तुम्हें केवल वही रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। यह युद्ध सत्ता के लिए नहीं था, यह बदले की आग थी, और उसी आग में तुम्हारा पूरा वंश जल गया। दुर्योधन गंभीर स्वर में बोला, मामा, अपने बदले के लिए आपने मेरा पूरा परिवार नष्ट कर दिया। मेरे भाई मारे गए, मेरे मित्र चले गए और अब मैं स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा हूँ। शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, दुर्योधन, मैं कभी तुम्हें राजा बनाना नहीं चाहता था। तुम्हारी सत्ता से मुझे कभी कोई मतलब नहीं था। तुम बस उस पीड़ा का माध्यम थे जो गांधार के अपमान से जन्मी थी। दुर्योधन व्याकुल होकर बोला, मामा, मुझे समझ में नहीं आता कि गांधार के साथ ऐसा कौन सा अपमान हुआ था जिसके बदले आपने मेरा पूरा वंश ही मिटा दिया। शकुनी ने भारी स्वर में उत्तर दिया, जब मैं गांधार का राजकुमार था, तब मेरा परिवार हस्तिनापुर की राजनीति का शिकार बन गया। मेरी बहन गांधारी की शादी जबरदस्ती अंधे राजा धृतराष्ट्र से कर दी गई। मेरी आंखों के सामने मेरे 100 भाई भूख से मर गए, जिन्हें हस्तिनापुर ने बंदी बनाकर रखा था। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस वंश को वही पीड़ा महसूस कराऊंगा जो हमने सहा था। जैसे मेरे भाई तड़प तड़प कर मरे, वैसे ही यह वंश भी तड़पेगा। इतना कहकर शकुनी हल्की मुस्कुराहट के साथ दुर्योधन की ओर देखा और धीमी आवाज में आगे बोला, दुर्योधन, तुम मेरे शिष्य नहीं थे, तुम मेरे मोहरे थे। तुमने वही किया जो मैं चाहता था।
अब यह वंश समाप्त होने वाला है। मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं मरूंगा, लेकिन इस संतोष के साथ कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मामा, अगर आपने यह सच पहले बताया होता तो मैं कभी इस युद्ध में नहीं उतरता। मैं पांडवों से नफरत करता था, लेकिन अपने वंश को बचाने के लिए उन्हें आधा राज्य दे देता और शायद मैं द्रौपदी का अपमान भी न करता। शकुनी ने शांत स्वर में बोला, दुर्योधन, उस नफरत को तुमने खुद बढ़ाया था। मैंने तो बस उसे हवा दी। तुम्हारे निर्णय में मेरा विष था, लेकिन दिशा तुम्हारी थी। मेरे भीतर बदले की ज्वाला था, पर उसे युद्ध बनाने वाला तुम थे। याद रखो दुर्योधन, महाभारत का बीज मैंने बोया था, लेकिन विनाश का वृक्ष तुम्हारे अहंकार से ही फूटा। अब जब सब कुछ समाप्त हो गया है तो तुम मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन तुम इस सच्चाई से नहीं बच सकते कि तुम्हें यहाँ तक तुम्हारी किस्मत लाई है। दुर्योधन विलाप करते हुए पूछा, क्या किस्मत इतनी कठोर होती है मामा? शकुनी ने उत्तर दिया, हाँ दुर्योधन, किस्मत से कोई नहीं बचता, न मैं न तुम। हम सब इस खेल के मोहरे हैं। मैंने पासे फेंके थे, लेकिन वे भी मेरे बस में नहीं थे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम वही दुर्योधन बनते जिसे दुनिया अहंकारी दुर्योधन के नाम से जानती है। मैं वह छाया था जिसने तुम्हारे भीतर के अहंकार को जिंदा रखा, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वह अहंकार समाप्त हो चुका है। अब तुम पहले वाले अहंकारी दुर्योधन नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे अहंकार के साथ साथ मेरा भी अंत आ गया है। इतना कहकर शकुनी ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब न छल था न क्रोध, सिर्फ थकान और संतोष था। उसने धीरे से कहा, अब जाओ दुर्योधन, अपने अंतिम युद्ध की तैयारी करो। अब तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। दुर्योधन समझ चुका था, उसका मामा सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक सोच था। एक ऐसी सोच जो बदले की आग में जलकर सब कुछ नष्ट करवा देती है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या महाभारत के इस विनाश का असली जिम्मेदार शकुनी था, या दुर्योधन ने खुद अपने अहंकार से अपना अंत चुना? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।